हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे क्या इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है और इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। वैसे दैनिक जीवन में इनका खूब प्रयोग होता है और टेंस में भी इनका खूब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये सब आपको हो जाएगी चुटकियों में याद, ठीक है ना। और इनको याद करना हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल आसान, क्योंकि आपके साथ अब आ गए हैं मिस्टर खान, है ना। ट्रिक बना के कैसे याद कराया जाता है, क्या वास्तव में हिंदी की तरह इंग्लिश को भी आसानी से याद किया जा सकता है। तो आज ये हम आपके सामने सिद्ध करके दिखाएंगे कि वास्तव में इंग्लिश को भी हिंदी की तरह ट्रिक बना बना के बिल्कुल आसान से शब्दों में, आसान भाषा में इसको याद किया जा सकता है। इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ वाली लैंग्वेज हमारी नहीं है। देखिए आपके सामने अभी जादू की झप्पी लगाते हैं इस पर, है ना, और अभी आपको याद करवा देते हैं, ठीक है। आइए याद करते हैं। इरेगुलर वर्ब्स एक अनियमित प्रकार की वर्ब होती है, ठीक है ना, जो कि अलग अलग टेंस में अलग अलग तरह से इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होता है, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होता है और थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज होता है, तो वो देखेंगे हम टेंस में, और इन्हीं की ज़रूरत हमें वहाँ भी पड़ेगी टेंस में, ठीक है। और वाक्य निर्माण में तो इनका योगदान बहुत बड़ा होता ही है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीखना चाहेंगे आप भी, सीखिए। चलिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, और इसका मीनिंग क्या होता है वर्ब का। अब आप जानते हैं ना कि फर्स्ट फॉर्म में कैसे बोलना होता है, सेकंड में कैसे बोलना होता है मीनिंग को, और थर्ड में कैसे बोलना होता है ना। जैसे कि बिड, बिड का सेकंड फॉर्म भी क्या है, बिड है, थर्ड भी क्या है, बिड है, और इसका मतलब होता है बोली लगाना या निमंत्रण देना, बोली लगाना या निमंत्रण देना, ठीक है। तो देखो, जैसे कि पहला फॉर्म का मतलब यही होगा, बता देता हूँ पहली बार मैं आपको, बोली लगाई, लगाना। फिर दूसरे का मतलब क्या, बोली लगाई, और तीसरा का लगा चुका या लगा चुकी, बोली लगा चुकी, ठीक है। तो इस तरह से इसको अलग अलग तरह से निकालना है आपको, ओके। अब बात करते हैं याद करने वाली के, याद कैसे होगा, है ना। तो देखो भाई, इसको बिड पढ़ते हैं, बिड। अब अपन इसको बिड को भीड़ पढ़ लेते हैं, भीड़, जनता, बहुत सारी जनता। आपको मालूम है आप सब्जी बाजार गए कहीं, अरे कहीं पे सब्जी बाजार गए हैं, हाँ गए हैं, ओके। तो भीड़ होती है वहाँ पे, और सब्जी वाला क्या करता है, चिल्लाता है, चिल्लाता है, भीड़ में चिल्लाता है, और अपनी सब्जी की बोली लगाता है। 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, क्या है ये, बोली लगा रहा है ना, सब्जी की बोली लगा रहा है भीड़ में। तो क्या कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है आपको आने के लिए, आ जाओ, ले जाओ, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। इंग्लिश भी ले जाओ, आज से बिक रही है भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो भीड़ में क्या लगाता है वो, बोली लगाता है। बोली लगाना मतलब निमंत्रण देना भी होता है, ठीक है ना। बिड क्लियर हो गया भाई, ओके। आगे देखिए, BURST का सेकंड, जितनी भी कॉमन वर्ब्स है, यानी कि जिनका एक जैसा रूप है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी के ऊपर है ना। तो सब लगभग आपको जितनी भी दिखाई दे रही है वो कॉमन या एक जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है, ओके। और देखिए, बस्ट हो गया, बस्ट, बस्ट का मतलब क्या होता है, फटना, ठीक है। कैसे याद करेंगे, एक बस है, बस क्या है, बस। अब कई बार बस का टायर फट जाता है, ओके, फटता है, नहीं फटता है, फटता है। अब टायर फटने से अचानक वो क्या हो जाती है, उलट जाती है, पलट जाती है ना। तो एक तो टायर क्या हो गया, फट गया। देखो बस का टायर फट गया और इसलिए वो उलट गई तो वो फूट जाएगी, फोड़ना, है ना, ओके। तो बस्ट, 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 फटना या फोड़ना, ठीक। आगे देखिए, कास्ट, 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 फेंकना या डालना। अब कास्ट को थोड़े से ट्रिक बनाने के लिए पढ़ लेंगे, क्या, कास्ट। तो एक गेंदबाज है और वो एक गेंद फेंकी उसने, डाली गेंद, ठीक है, और वो जो चाहता था वैसा हुआ नहीं, और वो ये चाहता था, काश ऐसी गेंद डालूं या फेंकूं जिससे सामने वाला खिलाड़ी आउट हो जाए, क्या हो जाए, आउट हो जाए। तो काश ऐसी गेंद फेंकता, तो देखो ये काश, एट्टी हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, काश, काश ऐसी गेंद फेंकता या डालता, ठीक है। कास्ट मतलब फेंकना या डालना, ठीक है। अगला देख लीजिए, कॉस्ट, 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 दाम लगाना या व्यय होना। वैसे तो याद होगा आपको, कैसे कि जब हम कहीं किसी महंगी चीज़ को देखते हैं तो बोलते हैं बहुत कॉस्टली है, मतलब दाम उसका ज़्यादा लगाया गया है, कॉस्टली है ना।
पैसा ज़्यादा व्यय होगा तो दाम लगाना और व्यय होना, ठीक है ना, दाम लगाना तो कॉस्टली। अगर नहीं पता है तो फिर ट्रिक पे आइए, है ना। देखो भाई, कॉस्ट में एस छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए और पढ़ते हैं कॉट, ये कॉट, राइट। तो कोट जनरली कैसे होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, राइट। तो कोट जो है, कोट का दाम महंगा होता है, दाम लगाना, अब पैसा भी खर्च होगा, कोट अगर खरीदेंगे आप तो व्यय होना, ठीक है। तो व्यय होना और दाम लगाना, कोट में व्यय तो होगा ना, कोट खरीदोगे तो व्यय तो होगा, क्योंकि दाम भी उसका लगाया जाएगा अच्छा खासा, तो कोट का दाम लगाना और व्यय होना, राइट। हिट हिट हिट, मारना प्रहार करना, मारना या प्रहार करना। बिल्कुल सिंपल है, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत सारे लोगों ने मिलकर मारा तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, अरे उसकी तो हिट हो गई यार, क्या हो गई, हिट हो गई। हिट हो गई मतलब उसको खूब मारा, हिट मतलब पिक्चर फ्लॉप, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, ठीक है। हिट हो गई उसकी तो मतलब उसको तो मारा लोगों ने, है ना, मारना या उसके ऊपर प्रहार किया गया, राइट। तो ऐसी हिट हुई उसकी, ठीक है। हिट हिट हिट, सुपर हिट हो गई, ठीक है। तो मारना प्रहार करना, क्लियर है क्या भाई, ओके। दूसरा तरीका और बता दूं मैं आपको, ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो एक तरीका और है ना। जैसे किसी लड़के को, जो उसको कह सकते हैं कामचोर टाइप का लड़का है, घर में कोई काम वाम करता नहीं है, वो बर्बाद कर रहा है लोगों को, ठीक है ना, घर वालों को। तो घर वाले कह रहे हैं उसे हिट हिट हिट, निकल निकल निकल, नहीं तो मार खाएगा भैया, तो उसको मार मार के घर से निकाल रहे हैं। हिट हिट हिट, यहाँ से हिट बोलते हैं ना अपनी भाषा में अपन, हिट तो मारना या उसके ऊपर फिर प्रहार करेंगे, नहीं हिटेगा तो, ठीक है। आगे देखिए, हर्ट करना, तो याद ये दुखी करना किसी को, है ना, तो चोट या हानि पहुंचाना, हर्ट मतलब। अब कोई आदमी आपको चोट पहुंचाएगा तो क्या उसके पास ही खड़े रहोगे, क्या बोले हर्ट यार, दिमाग खराब कर दिया, चोट पहुंचाई तूने मेरे को, हट, जाने दे मुझे, तो हट उसको ऐसे बोल के और अपन चले जाएंगे। तो चोट पहुंचाई ना उसने, इसलिए तो बोल रहे हट, चोट पहुंचाता है, तो चोट या हानि पहुंचाना, हर्ट मतलब चोट या हानि पहुंचाना, है ना। साथियों बिल्कुल जीरो से हम उठा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा हो ये सब तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी विद डियर खान सर चैनल को, ठीक है। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और आनंद उठाते रहिए और चीज़ों को बिल्कुल आसानी से याद करते रहिए, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। हार्ड हो गया, नीट, KNIT, नीट पढ़ते हैं इसको, ओके। सेकंड फॉर्म भी इसका क्या है, नीट है, और थर्ड भी नीट है। बुनना या जोड़ना या बांधना, बुनना जोड़ना या बांधना, ओके। देखो महिलाओं को आपने स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, स्वेटर बुनते हुए, राइट। तो वो जब पूरी बुन लेती है उसको तो काफ़ी टाइम लगता है उसको बुनने में, ठीक है ना। तो वो फिर घर वालों से बोलती है नीट करके बुनी, स्वेटर जो है नीट करके बुनी। तो नीट समझ में आ गया आपको, नीट करके बुनी, नीट मतलब बुनना, राइट। मुश्किल से मतलब नीट मतलब मुश्किल से है बुनी, है ना, नीट करके बुनी, बुनना। अब उसको स्वेटर को बुन दिया तो क्या हुआ भैया, उसका जो जितने धागे अलग अलग थे उनको सबको एक जगह बांध दिया, नहीं बांध दिया, बांधना भी होता है इसका मतलब जोड़ भी दिया सबको एक जगह, है ना। तो बुनना जोड़ना या बांधना, ठीक है। आगे देखिए, लेट लेट लेट, और होने देना या अनुमति देना, दोनों होता है इसका मतलब, लेट, तीनों फॉर्म सेम है। तो जैसे कोई कहता है ना लेट हो रहा हूँ यार, तो दूसरा आदमी कहता है होने देना यार, अपना क्या जा रहा है, लेट होने देना, मतलब सामने वाला अनुमति भी दे रहा है, खाओ होने दे, ठीक है। तो लेट होने देना, होने दे, तेरे को क्या जा रहा है भाई, लेट होने देना या अनुमति देना। पुट पुट पुट, रखना या डालना, वैसे तो याद होगा, सिंपल सा वर्ड है, लेकिन फिर भी हम बाय ट्रिक्स चलते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग फूट खाते हैं ना, फूट, खेत पे से लेके फूट, डोचरे का विकसित रूप फूट, है ना। तो उस फूट को कितना व्यवस्थित रख के लाते हैं अपन, रख के लाते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये गिर जाए, खराब हो जाए। तो फूट को रखते हैं कि रखते हैं, या फिर झोले में डाल के लाते हैं, डालना। तो पुट मतलब डालना, पुट को पढ़ लिया फुट, वो फूट वाला फूट, ठीक है, ओके। आगे देखिए, रिड रिड रिड, दूर करना और या मुक्त करना, रिड रिड रिड, क्या मतलब निकलेगा, दूर करना या फिर मुक्त कर देना किसी चीज़ को। कैसे याद करेंगे रिड को, बताइए आप। अरे भाई बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा तर्क लगाइए और उत्तर आपके सामने होगा। रिड का देखो क्या क्या शब्द लिखा रहा है, रिड रिड, और यहाँ पे अर्थ क्या है, दूर करना, रिड दूर करना।
रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, होती है। कई बार उसमें दर्द हो जाता है लोगों को, कहीं की टूट जाती है, कहीं की क्रैक हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, मतलब उसमें क्या हो गया, दर्द हो गया उसमें, ठीक है। अब इस दर्द को दूर करोगे नहीं करोगे, दवाई लगाओगे, गोली खाओगे, है ना, तो रीढ़ का दर्द दूर हो जाएगा। तो देखो रीढ़ का दर्द दूर हो गया, आप उस दर्द से मुक्त हो गए, राइट। रीढ़ 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 दूर करना, रीढ़ का दर्द दूर करना, ठीक, ओके। आगे देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रही है सेट और सेकंड फॉर्म कह रही है सेट, थर्ड भी कह रही है सेट। और सेट का मतलब होता है डूबना, है ना, रख देना भी होता है। देखिए सूर्यास्त होता है ना, तो बोलते हैं ना सनसेट, है ना, ऐसा। तो सेट सेट सेट, देखो ये सेठ जी हैं, सेठ जी हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने उल्टे काम करे हैं, तो सेठ जी क्या हो गए, डूब गए। तो सेट का मतलब होता है डूबना। भाई डूबता ही है आदमी, ज़्यादा ब्याज खाएगा या पता नहीं क्या क्या करता रहता है, तो डूबना ही है। और रख देना, अब सेठ जी अगर डूब जाएंगे तो उनकी लाश को रख देंगे कहीं पे ले जाके, रख देना, ठीक है ना, रख देना शमशान में ले जाके, ठीक है। तो सेट सेट सेट, डूबना या रख देना। सेठ जी डूब गए, आइए आगे बढ़ते हैं। सेड सेड सेड, बहाना, झाड़ना या झड़ना। बहाना भी होता है, बहाना मतलब वो बहाना बनाने वाला नहीं, बहा देना किसी चीज़ को, है ना, वो सेड। देखो कैसे याद करेंगे सेड को, ये सेड को पढ़ सकते हैं सड़, सड़ सड़ सड़, ओके। तो स्टूडेंट्स, कोई चीज़ अगर आपके पास सड़ी चीज़ होती है जो सड़ गई है, तो उसको आप अपने पास रखोगे क्या, नहीं ना, तो उसको बहा दीजिए, पानी में बहा दीजिए उसको, सड़ी हुई चीज़ें बहा दो, बहाना। तो सड़ी चीज़ को बहाना, है ना। या फिर जैसे कोई आम है, थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है, सड़ गया है, तो उसको उतनी जगह से चाकू से काट के झाड़ दो अलग। जैसे घर में हमारे जाला वगैरह लग जाता है तो अपन झाड़ू से झाड़ देते हैं ना, ऐसे उसमें केरी में क्या करेंगे, चाकू से झाड़ देंगे उसको, झाड़ना, झड़ना, राइट। तो ये सड़ी चीज़ों को झाड़ दो, बहा दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। सेड सेड सेड, सड़ी से सेड, सड़ से सेड, ओके। सट शट शट शट, सटासट उड़ गई भाई, बंद करना, है ना, बंद करना या हो जाना, बंद हो जाना, सबको याद होगा ये तो, है ना। शटर होता है ना, शटर हमारा गेट लगा देते हैं अपन, शट डाउन कर देते हैं, राइट। तो शटर है, उसमें से ई आर हटाया, शट बन गया, राइट। अब शट का मतलब हुआ कि आपने शटर को बंद ही तो करा, वहीं से कनेक्ट हो जाता है ना। तो शट मतलब बंद करना या हो जाना, शट से बंद कर दो, शट से कंप्यूटर बंद कर दो, शट से गेट बंद कर दो, जो तुम्हारा मन हो वो बंद कर दो, ठीक है। हाँ चलो आगे बात करेंगे। स्लिट स्लिट स्लिट, चीरना या दरार या फटना, ठीक है ना, दरार फटना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, स्लिट है, स्लिट है, स्लिट है, चीरना, किसी चीज़ को चीरना है, बहुत सिंपल है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, स्लिट। अब देखो क्या होता है कि ये जो लिट होता है हमारा, ये लिट है, इस लिट की बात कर रहा हूँ, क्या पढ़ेंगे, स्लिट है, क्या पढ़ेंगे, स्लिट, राइट। इस स्लिट में हम लोग देखेंगे कि वास्तव में इसकी जो नोक है ना, नोक, इससे किसी भी चीज़ को, इससे किसी भी चीज़ को चीरा जा सकता है, चीर सकते हैं ना। पेज लाइए एक और उसको फटाक से लगा दीजिए, अच्छी चोंच इसकी, चीरा जाएगा इस लिट से। तो इस लिट, इसको पढ़ते हैं स्लिट, स्लिट को पढ़ लिया हमने, इस लिट, लीट है ना भाई, स्लिट, स्लिट स्लिट, चीर दिया। और कभी किसी ऐसी जगह का जैसे अंग है हमारा, तो दरार पड़ जाएगी उसमें, अंग को चीर देंगे तो, राइट। तो चीरना या दरार फटना, राइट। स्प्लिट, स्पिल्ट, 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 चीरना, ये भी चीरना ही एक तरह का, या इसको अलग कर देना, विभाजित करना, है ना, विभाजित करना। अब देखो भैया, किसी चीज को पीट पीट के, इसको पिल्ट लिखा रहा ना, स्पिल्ट, अब इसको पीट पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए अपन, ट्रिक के लिए, पीट। अब किसी चीज को आप, जैसे कोयला है, उस कोयले को पीट रहे हो आप, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, पीट पीट के टुकड़े कर देंगे, मतलब विभाजित कर देंगे, उस पर चीरा लग जाएगा एक तरह का, चीर देंगे उसको। तो स्पिल्ट, 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 विभाजित करना, अलग करना, पीट पीट के अलग कर देना आप, स्पिल्ट, 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 ओके ओके। आगे देखिए भाई, ठीक ठाक चल रहा है, समझ में तो आ रहा है ना आपको, उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्प्रेड, 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 फैलाना, फैल जाना या बिछाना। इंग्लिश आसान हो रही है, अरे सर 100% हो जाएगी, चिंता ना करें आप, बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। स्प्रेड, 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 फैलाना, फैल जाना और बिछाना, ठीक है साथियों।
आप लोग स्प्रे करते होंगे, स्प्रे फॉग वगैरह स्प्रे, तो वो पूरे शरीर पे क्या हो जाती है, कपड़े पे क्या हो जाती है, फैल जाती है। बॉडी स्प्रे बॉडी पे फैल जाती है पूरी पे, ठीक है। तो स्प्रे से ही तो बनाया है स्प्रेड, स्प्रे स्प्रेड कर दो, स्प्रेड स्प्रेड, फैल गई कि नहीं फैल गई, फैल जाना और बिछाना, ठीक, ओके। आगे देखिए थ्रस्ट, थ्रस्ट थ्रस्ट धकेलना या गड़ाना, ठीक। अब देखें आप थ्रस्ट को हम देखेंगे, वहाँ समझिए धकेलना। कई बार आपने देखा होगा भीड़ में धक्का मुक्की होती है कि नहीं, लोगों को धकेलने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब उनको रस आता है, एक मज़ा आता है उनको धकेलने में, धक्का मुक्की करने में मज़ा आता है। देखो लोगों को मज़ा आता है ना, तो कहीं ना कहीं उनमें क्या है, रस है। था रस, रस का मतलब आनंद, रस पढ़ा होगा ना हिंदी में, रस मतलब आनंद, ठीक है। काव्य को पढ़ने सुनने देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस है, ठीक है। तो यहाँ देखो था रस किस बात में, धकेलने में, धकेलने में था रस। तो थ्रस्ट धकेलना या गड़ाना। कई लोगों को चिमटी गड़ाने में भी रस आता है ना, आता है, ठीक है। तो थ्रस्ट 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 धकेलना या गड़ाना, ओके। अगला देखिए वेट, वेट वेट भिगोना या गीला करना, भिगोना या गीला करना। बहुत सिंपल है। वेट को कैसे याद करेंगे, देखो भैया इसमें सेकंड फॉर्म में वेट भी आ सकता है और वेटेड भी होता है इसका सेकंड फॉर्म, ठीक है। और थर्ड तो वेट है ही सही। भिगोना या गीला करना, आपने वेटर तो नाम सुना ही होगा ना, ओके। वेटर क्या करता है पता है, बेंच को साफ करता है। कैसे करता है, कपड़ा गीला करके, कपड़े को भिगो के क्या करता है वेटर, साफ कर देता है किसको, बेंच को, ठीक है। बैठने के लिए तैयार है आपकी बेंच, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स समझिए, वेट से बना लिया हमने वेटर, राइट। और वेटर क्या करता है, कपड़ा भिगोता है और लग जाता है अपने काम पर। तो वेट वेट वेट, वेट का मतलब भिगो दिया वेटर ने, वेटर ने रा हटा दो, वेट बन जाएगा, राइट। और हमारा काम हो जाएगा भिगोना। वेटर से कंप्लीट कर दिया हमने इसको। बताइए भाई कैसा रहा आज का सेशन, मज़ा आया आपको? मज़ा आया हो तो फिर कमेंट करके बता दो कि सर मज़ा आ गया। आगे फिर बना के लेके आएंगे आपके लिए अगले एपिसोड में। मिलते हैं, बाय, सी यू, शब्बा खैर, टाटा।